नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी जो परंपरा है, इस पर अध्ययन करेंगे। इसके विकास का क्रम देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। सर्वप्रथम आदिकाल की संक्षेप में व्याख्या करते हैं। आदिकाल का समय है 700 से 1400 ईसा पूर्व। आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियां जो है, इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं। इसमें लौकिक काव्य की जो है रचना अधिक की गई। जैन कवियों ने धार्मिक रचनाएं की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार किया है। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 ईस्वी संवत तक, जिसे आदिकाल कहा जाता है। भक्ति काल को जो है 1375 संवत से 1700 संवत तक, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल इसे कहा जाता है। गद्यकाल, जिसे संवत 1900 से 1984 यानी कि आधुनिक काल जो है। आदिकाल को अन्य अनेक लेखकों ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि आदिकाल डॉक्टर रसाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल तथा मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा है तथा संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम परवर्ती अपभ्रंश यानी उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। काल विभाजन का मुख्य आधार जनता यानी साहित्य में प्रतिबिंबित जनता थी, उसी जनता की मूल प्रवृत्ति है इसका मुख्य आधार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ऐसा कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या कहलाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। 84 सिद्धियों में मुख्य सिद्ध कवि सरहपा, शबरपा, लुइपा, ढोम्भिपा, कढ़हपा और कुकुरिपा तथा तंतिपा आदि हैं। सिद्ध का संबंध वज्रयान से था तथा प्रथम सिद्ध सरहपा, जिसे सहजयान का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नाथ सिद्ध का आरंभ गुरु गोरखनाथ ने किया। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किया। उनका नाम है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नाथ पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय का और अवधूत मार्ग भी कहा जाता है। सिद्धों और नाथों में मुख्य अंतर क्या है? तो जो सिद्ध संत थे वो निरीश्वरवादी थे तथा नाथ संत ईश्वरवादी थे। जो सिद्ध संत थे वो नारी के भोग में विश्वास रखते थे, किंतु नाथ के जो संत थे वो इसका विरोध करते थे। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो पौंचरित ऋट्ठेम चर्यु, ये स्वयंभू ने लिखा था लगभग 783 ईस्वी के आसपास। स्वयंभू चर्यु, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। महापुराण रय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु की पुष्पदंत ने 10वीं सदी के आसपास लिखा है। भविष्यत कहा, ये धनपाल ने 10वीं सदी के आसपास लिखा है। संदेश राशक, ये अब्दुल रहमान ने लिखा है। ये खंड काव्य है, इसमें विरह कथा वर्णित है। उपदेश रसायन दास, इसको जिनदत्त सूर्य ने लिखा है। परमात्मा प्रकाश योग सार, यानी कि इसी रचना के साथ अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। इसे जोइंदु ने लिखा है 6ठी सदी में। पाहुड़ दोहा, इसे राम सिंह ने लिखा है। जो जैन साहित्य था वो इस प्रकार है। श्रावकाचार, लघुनय चक्र, दर्शन सार, ये देवसेन ने लिखा है।
भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। चंदन बाला रास इसे आसगु ने लिखा है। स्थूल भद्र रास इसे जिन धर्म सूर्य ने लिखा है। रेवंत गिरि रास इसे विजय सेन सूर्य ने लिखा है। नेमिनाथ रास इसे सुमति गण ने लिखा है। खुमाण रासो दलपति विजय ने लिखा है। बीसल देव रासो नरपति नाल। हम्मीर रासो सांगधर। परमाल रासो जगनिक। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट। अन्य ग्रंथ भी हैं जो इस प्रकार हैं। राउल बेल इसे रोड़ा कवि ने लिखा है। खालिक बारी पहेलिया मुकरिया दो सुखने गजल आदि इसकी जो है रचना अमीर खुसरो ने की है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसे दामोदर शर्मा ने लिखा है। ढोला मारू रा दूहा के रचयिता हैं कवि कल्लोल यानी कुशल लाभ। वर्ण रत्नाकर की रचना की है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, ये मैथिली कवि थे। कीर्तिलता कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली पदावली इन सब की रचना विद्यापति जी ने की है, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।